हीमोडायलिसिस आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट जी। ठीक है, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस हमने देखा था। और पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस ये असल में डायलिसिस की टाइप्स हैं, जिसमें होता है क्या है कि आर्टिफिशियल वे है ब्लड क्लीनिंग का। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे करते क्या है, इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द एन एपरेटस का डायलाइज़र के अंदर हम खून को पंप कर देते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, जो है ना डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ना हमने पिछले जो है ना लेक्चर में भेजा था, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हमने डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सेंड किया था, और पेरिटोनियम के बाद जो है ना ब्लड वेसल थी, और उनसे जो है ना क्लीनिंग हो गई थी, ब्लड का जो वेस्ट वो उस पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर चला गया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट का ब्लड देख ले आप कहाँ पे लेके इस जो है ना डायलाइज़र के अंदर भेज रही है। आप लोगों को जो मशीन नज़र आ रही है ना, ये क्या है, जो डायलाइज़र है। ठीक है, यहाँ से हमने इस पेशेंट का ब्लड निकाला और डायलाइज़र मशीन के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब डायलाइज़र मशीन करेगी क्या कि इसके अंदर होता क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ना डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जी, होता क्या है यहाँ पे आज जी कि ये जो है ना डायलाइज़र, इसके अंदर हमने डायलिसिस फ्लूइड डाला हुआ है। यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है, यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे है। ठीक है, और डायलिसिस फ्लूइड है, और यहाँ पे इन इन ये जो है ना पाइप जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है, जब ये ब्लड हमारे इस डायलिसिस के अंदर जाता है ना, इस डायलाइज़र के अंदर जाता है, इस फ्लूइड के अंदर जाता है, तो होता क्या है कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जिसमें से ब्लड गुजर रहा है, ये इसमें से ये एक मेम्ब्रेन है, इस पर ब्लड गुजर रहा है, इसकी जो वॉल है ना, ये वाली दीवार और ये वाली वॉल, ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी डायलिसिस फ्लूइड है। तो होता क्या है, ये मेम्ब्रेन जो है ना सेमी परमिएबल होती है, और इसके बाद डायलिसिस फ्लूइड है। तो होता क्या है कि यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड या कोई और वेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से इस तरफ जो है ना, या इस तरफ रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, और हमारा ब्लड जो है ना, जब यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड ये जो है ना डायलाइज़र से बाहर निकलेगा तो क्लीन होता है, बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे भी ये लिखी हुई है कि ये जो है ना वॉल, ये दीवारें जो है ना इस पाइप की, या ये जो जिससे ब्लड जा रहा है, वो जो है ना पाइप की ये जो दीवारें हैं ना, वॉल्स हैं, वो होती हैं सेमी परमिएबल होती हैं, सेमी परमिएबल होती हैं। और सेकंड, वो जब डायलिसिस फ्लूइड में से गुजर रही होती है, तो उसमें से ना वेस्ट निकल जाता है, हमारे ब्लड में से वेस्ट निकल जाता है डायलिसिस इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और फिर हम दोबारा उसको इस पेशेंट के अंदर दाखिल कर देते हैं। यहाँ से ब्लड निकालना, साफ़ करके दोबारा फिर पेशेंट में डाल दिया। तो ये काम हो रहा है, हम आर्टिफिशियल वे से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डायलाइज़र होता है, ये हमारे पास ना हॉस्पिटल के अंदर ये डायलाइज़र सेंटर होता है, जहाँ पे ये काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है जी, तो यही सारी उन्होंने हेडिंग भी लिखी। मैं एक दफ़ा आप लोगों को हेडिंग भी देखता हूँ, दिखाया तो बताता हूँ, पढ़ लेते हैं हम। ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू डायलाइज़र। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ब्लड ले रहे हैं, ये ब्लड जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द पेशेंट टू द डायलाइज़र। ठीक है, ये एक बात हो गई है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का क्या था, पंप किया जा रहा है, ब्लड को प्रेशर दिया जा रहा है ताकि ब्लड अंदर से गुजर सके। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रही है डायलाइज़र फ्लूइड्स, आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये हमने देखा ना, ये ट्यूब्स है सारी। ट्यूब्स के मैंने इस तरह की ट्यूब्स बनाई है, और इनके इर्द गिर्द क्या डायलाइज़र है, और अंदर हमारे पास ब्लड जा रहा है। और डायलाइज़र ये जो है ना ट्यूब्स की दीवारें क्या है, सेमी परमिएबल है। ठीक है जी, ये डायलाइज़र उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ब्लड फ्रॉम द डायलाइज़र जो है ना, उसको फिर कहाँ पे हम इस पेशेंट की वेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हम आज हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग की तरफ आए जी। जी, अच्छा, द डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब, मैंने बताया लॉन्ग ट्यूब होती हैं, द वॉल ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वॉल जो ट्यूब की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। अच्छा, उसके बाद ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, क्योंकि ट्यूब्स के जो है ना इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर एंड द वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। एक्स्ट्रा जो वेस्ट होते हैं ब्लड के, वो कहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। दिस द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न टू द बैक टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी के अंदर क्लीन ब्लड को दोबारा फिर इंटर कर दिया जाता है। द होमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन द डायलिसिस सेंटर। डायलिसिस सेंटर या हम कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर ये जो है ना ये ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये एक हफ्ते के अंदर तकरीबन दो से तीन दफ़ा ये डायलिसिस करवानी पड़ती है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास एक और वीडियो बनेगी, वो हम अगले जो है ना लेक्चर की ट्रांसप्लांट हम नेक्स्ट जो है लेक्चर के देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।